ओम शांति। आँख के पत्ते से कई इलाज माइग्रेन का भी। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। आज हमारे साथ हमारे वल्लभ भाई है, बैठे हैं साथ में। और वल्लभ भाई खास टाइम निकाल के आए हैं, बिजी रहते काफ़ी। तो वल्लभ भाई, आप तो काफ़ी जड़ी बूटियों के जानकार है और मैंने सुना है कई बहनों के माइग्रेन आपने ठीक किए हैं। प्रैक्टिकल उदाहरण है यहाँ पर। तो आप माइग्रेन के बारे में कुछ बताएंगे हमको, और जॉइंटिस के बारे में थोड़ा, क्योंकि जॉइंटिस बीमारी ऐसी है वो ज़्यादा बढ़ने से कई बार शरीर भी छूट जाता है लोगों का, और इसका इलाज फिर कर नहीं पाते डॉक्टर लोग भी। तो जॉइंटिस में कोई घरेलू इलाज हो तो वो भी बताइए, और माइग्रेन के बारे में, दो चीज़ों के बारे में हम जानकारी चाहते हैं आपसे आज। ओम शांति। ओम शांति। इसके लिए मैं एक कहानी सुना सकता हूँ थोड़ा, जी जी क्योंकि उसके बारे में मैं तो कुछ जानता नहीं था, जी लेकिन एक आयुर्वेदिक बुक्स मेरे पास आई ही, जी। तो उसके अंदर पूरा अख के बारे में सुना पड़ा लिखा। अच्छा। लास्ट में जो बहुत पुराने वैद्य थे उसने एक अपना अनुभव लिखा था। जी तो उनके पास कोई मरीज आ रहे थे, जी। तो उनको दवाई देते थे, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। तो एक दिन उसको बुद्धि में आया कि शास्त्र में चीजें लिखी हुई है, तो मैंने क्यों यूज करूं। जी। जल्दी जंगल में जा करके वो चीज लेकर के आई, वो चीज उसको कैप्सूल में भर करके वो बहन को दिया। अच्छा। और दूसरे दिन वो बहन खुश होकर के आई। आज तक ये दवाई अपने कहाँ छिपा के रखी थी, मुझे अभी कोई इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने थोड़ा कोर्स करना पड़ेगा, ऐसे करके उन्होंने किया। उसके बाद जिंदगी में कभी वो बहन उनके पास ना आई। अच्छा। तो हुआ था ये कि मेरे पास हमारे सेंटर के भाई, उनको भी 20 साल से माइग्रेन का प्रॉब्लम था जी। इतना तकलीफ था कि 20 साल में इतनी दवाई खाई कि कहे कि अभी भी तो बस ये खाली हो गया है जी। और जब उनको ये शुरू होता था तो 3 दिन तक वो सेवा में नहीं आएगा। मेरे पास इसीलिए शाम आता था कि मैं कुछ, मुझे पता चलेगा भी नहीं आएगा, सोएगा, वॉमिटिंग करेगा, अंधेरे में कोई बोलेगा तो उसको पत्थर जैसा लगता है, कोई पत्थर मार रहा है, तो बहुत तकलीफें होती थी। तो मैंने सोचा कि ये इनको क्यों ना दूं। तो तुरंत तो मैंने जो पढ़ा, तो एक भाई को उसी दिन, उनको मेरे पास था वो, तो मैंने एक भाई को भेजा कि ये पत्ता लेके आओ। वो लेके आया जी। और वो हाँ, तो कोमल पत्ता होता है, बड़ा पत्ता? वो आंख का पत्ता था। आंख का कोमल पत्ता। कोमल पत्ता जो नए पत्ते होते हैं, छोटे छोटे। हाँ। छोटे भी हो, इतने भी बड़े हो, लेकिन लेना कितना है? हाँ। ये 2 इंच का टुकड़ा। अच्छा, 2 इंच का टुकड़ा धुलाई करके उसको, फिर मैंने क्या, वो भाई को भेजा और भाई ये दवाई उसको दे के आओ। वो दे के गया, उसने प्यार से खा लिया और शाम को मेरे पास आया और कहा कि अरे भाई 20 साल के अंदर माइग्रेन शुरू हुआ और जो मैं नींद किया तो आज पहली बार। अच्छा। तो हमको भी अच्छा लगा, अरे वाह, कोई अच्छी दवाई है दवाई। तो उसने थोड़ा दिन खाया, उसके बाद उसको कभी तकलीफ नहीं हुआ। अच्छा, कितना दिन खाना पड़ेगा? थोड़ा बना 8 दिन। अभी इसमें क्या होता है कि हर एक की कितना समय से है। जी हाँ, वो भी डिपेंड करता है। सर दर्द है तो वो कईयों को 15 दिन 10 दिन, कईयों को 2-4 चुटकी में काम हो जाता है। जी। अभी हुआ धुलाई करके डायरेक्ट कच्चा ही खा लेने का? हाँ, डायरेक्ट कच्चा खा लेना, खाली पेट खाना है। अच्छा, उसको पत्ता जब खाया है पानी पी सकते हैं। अच्छा। 1 घंटा कुछ सॉलिड चीज नहीं खाना है। अच्छा। 1 घंटा खा, 1 घंटा नहीं खाना है, अगर खाया तो निकल भी सकता है। अच्छा। इसीलिए नहीं। तो ये चीज हमने कई बार प्रयोग किया, लोगों को देते देते इतना अच्छा अनुभव हो गया कि करीबन अभी 25 से 30 हजार लोगों को हमने खिलाया है। हालांकि अखो जहर है, लोग डरते हैं। वल्लभ भाई, उसका टेस्ट थोड़ा अलग लगता है, तो उसको गुड़ के साथ कोई चीज के साथ खा सकते हैं इसे? कोई गुड़ में खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कड़वा है। नेचुरल खाओ तो एक ही चीज है उनमें ध्यान रखने जैसी है, दूध जो। हाँ, उसका दूध आंख में ना लगे। जी हाँ। दूध वाला हाथ भी आंख में ना लगे जी। उसका पूरा अटेंशन देना है, या तोड़ते समय दूध उड़ करके भी आंख में ना लगे, नहीं तो आंख डैमेज हो सकती है। अच्छा। अगर आपने कुछ ऐसा काम कर लिया और आंख में जला भी गया तो तुरंत आप डॉक्टर को जी बता दो कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है, तो थोड़ा तुरंत इलाज करने से वो थोड़ा आराम हो सकता है। जी। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम हो गया तो फिर मुश्किल होता है। अच्छा। तो ये चीज का ध्यान रखना है। अब हुआ क्या है, ये किस वजह से हो रहा है जी, ये धीरे धीरे उसके ऊपर हमारा संशोधन हुआ, इस पर विचार भी हुआ। एक समय क्या हुआ था, हमारे चाय डिपार्टमेंट वाले अवध बिहारी भाई, वो भी मेरे पास आ गए जी कि भाई वो दवाई आप सबको दे रहे, मुझे भी दो। तो मैंने उसको दे दिया। तो फिर आया कि हाँ मुझे बहुत आराम है, फिर दे दो। भाई मेरे पास ये अभी नहीं है, 5 नंबर गेट के बाहर पेड़ है, अख का पेड़ है, वो इसका पत्ता था, वो आपको दिया था। वो चला गया। 1 साल के बाद
हमारे दूसरे डिपार्टमेंट वाले भाई, एक चक्की डिपार्टमेंट में प्रदीप भाई है, वो दूसरा, तो वो मेरे को मिले, बोले कि वो भाई जो दवाई देता है अवध बिहारी, एक पुड़िया देता है और मेरा कमर दर्द ठीक हो गया। अच्छा, मेरे को जानना पड़ेगा कि कमर दर्द ठीक हुआ तो कैसे हुआ। तो मेरे से वो मिले तो मैंने पूछा, भाई साहब आप कमर दर्द की दवाई देते हो, क्या देते हो? अरे आपने तो दिया था। तो मैंने कमर दर्द के लिए तो नहीं दिया था आपको, मैंने तो सर दर्द के लिए दिया था। अरे मेरा घुटना आराम हो गया उससे, मेरी कमर ठीक हो गई। तो मैं सबको देता हूँ, वही है आक के पत्ते हैं। तो उसे पाउडर बना के रख लिया, उसको सुखा के? हाँ, फिर उस छाया में सुखा करके पाउडर बना करके, अच्छा, फिर मैं देता था सभी। एक चुटकी लेना है। अच्छा, पाउडर बनाया, छाया में सुखा के, एक चुटकी सुबह में नहा धो करके एक खाली पेट एक ले लो, आपका 1 घंटे में आराम होना शुरू हो जाएगा। वाह, बहुत बढ़िया चीज है। तो ये चीज मिला तो मैं सोचा क्यों बन रहा है। वो पता चला कि जो वायु होता है शरीर में, गैस, वो गैस जब ऊपर चढ़ता है तो ये पकड़ता है। स्पॉन्डिलोलिसिस, साइटिका, नीचे गया तो साइटिका, यहाँ आया तो स्पॉन्डिलोलिसिस, माइग्रेन, चक्कर आना, ये सब वायु की वजह से होता है जी। तो जिसकी वायु की प्रकृति है, वायु के रोग है, उन्होंने ये तकलीफ होती है, हमने देखा है। और जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आते हैं तो मैं पूछता हूँ कि आपको कब्ज है, आपको वायु बनता है, इसके कारण हो रहा है। तो मान लेते कि हाँ ये चीज है, और ये पेट भी सफाई हो जाता है इससे जी। और ये चक्कर उसको बहुत आराम हो जाता है जी। और आपने जो कहा कि जॉन्डिस का भी, जॉन्डिस, ये उसके जो कोमल पत्ते होते हैं जी, वही अगर आप छोटे छोटे पत्ते गुड़ में मिला करके खाते हैं तो जॉन्डिस के आराम हो जाता है। और अख के पत्ते एक दूसरे बहुत अच्छे काम करते हैं। अगर किसी को वॉमिटिंग हो रही है, चाहे यात्रा में गए हैं, कहीं कार के अंदर, बस में वॉमिटिंग हो रहा है, तो अख के पत्ते, बड़ा पत्ता लेकर के बॉडी में कहीं टच लगा लो, पैर में लगा दो, यहाँ लगा दो, जुराब में रख लो, हाँ जुराब में पहन के रख दीजिए, कहीं भी शरीर को टच होना चाहिए। अच्छा, वॉमिटिंग नहीं होगा। अच्छा, वंडरफुल, बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है। हाँ, कोई हॉस्पिटल में है वहां भी रखो तो काफी लोग उसको आराम हो जाता है, वॉमिटिंग नहीं होगा। तो ये कई मल्टीपर्पज में काम करता है जी जी। ओके, थैंक यू भाई साहब। फिर नेक्स्ट जानकारी मिलेंगे आपसे, नेक्स्ट जानकारी भी लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। ओम शांति।